नमस्कार बच्चों। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है कि जो कॉइन्स जो हैं आपके 8th ए पेपर है एमए फाइनल में, तो पिछले 2-3 वीडियो भी कॉइन्स के थे। आज फिर हम कॉइन्स का वीडियो बनाने जा रहे हैं। वो आपके पाठ्यक्रम में अगला चैप्टर है कि जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के जो होते हैं, देखिए आपको मालूम है कि सिक्के जो है वो इतिहास जानने के महत्वपूर्ण साधन होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हम सिक्के कौन कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, तो हम देख चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि सिक्कों का महत्व ऐतिहासिक सोर्स के रूप में क्या है, मुद्राओं का ऐतिहासिक सोर्स के रूप में क्या महत्व हो सकता है। आप देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास को लिखने में मुद्राओं से बहुत बड़ी सहायता मिली है। इस दिशा में भारतीय इतिहास के 106 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के सुदृढ़ काल का उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है। इस लंबे समय का इतिहास निर्मित करने में मुद्राओं ने हमारी जो सहायता की है वह इतिहास के किसी भी सोर्स ने नहीं की है। इसके लिए हम पूर्ण रूप से मुद्राओं पर ही आधारित हैं। वैसे इतिहास लिखने की आधुनिक पद्धति प्राचीन पद्धति से काफ़ी भिन्न है। आज जो भी वैज्ञानिक पद्धति प्रयोग में लाते हैं वह कुछ और है, लेकिन पहले तो एकमात्र मुद्रा और जो स्मारक होते थे, स्मारकों का ही महत्वपूर्ण स्थान था। डॉक्टर R.C. मजूमदार का भी यही मत है। उन्होंने भी स्मारकों के बाद ऐतिहासिक सोर्स के रूप में मुद्राओं को बहुत अधिक महत्व स्थान दिया है। मुद्रा ने ऐतिहासिक परंपरा का मतलब मुद्राओं से ऐतिहासिक परंपरा का सीक्वेंस वाइज हमारे को वर्णन जो है मिल जाता है, क्रम मिल जाता है, और उसमें किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होती है। जो लिखा हुआ सोर्स होता है उसमें तो अतिशयोक्ति की संभावना भी होती है, लेकिन जो मुद्रा जो होती है वो एज इट इज़ होती है। उसमें शासनकाल का विवरण और जो लिखा हुआ रहता है वो एज इट इज़ वैसा का वैसा ही रहता है, और इससे इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र की हमें बहुत सारी जानकारी जो है वो प्राप्त हो सकती है। अब आप देखिए कि ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का मोटे रूप में क्या महत्व हो सकता है। मुद्राओं ने प्राचीन भारत के इतिहास जानने में जो महत्वपूर्ण सहायता दी है वह इस प्रकार से हम बता सकते हैं। जैसे मुद्राओं के ऊपर मुद्रा के आहत होने के समय के राजा का नाम, उसका राज चिन्ह, उसके धर्म आदि का अंकन जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इससे हमें राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान बड़ी सरलता से हो जाता है। उसके शासन की अवधि, राज्य की सीमा, तिथि आदि तथ्यों का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है। मुद्राओं पर कभी कभी विशेष चिन्ह दिखाई देते हैं। इन विशेष चिन्हों से विशेष प्रकार की घटनाओं के घटित होने का पता चल जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। इसके बाद कुछ मुद्राओं के ऊपर अंकित चिन्ह राजा विशेष की रुचि का परिज्ञान तक करवाते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त को आपने प्रथम वर्ष में, इतिहास के प्रथम वर्ष के पेपर में प्राचीन भारत के इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार से राजाओं का जो उनका विशेष प्रेम था वो परिलक्षित होता है। और आप देखिए कि एक छोटी सी मुद्रा हमें कितनी बड़ी बात बता देती है। तो मतलब मुद्रा से उस काल का सांस्कृतिक महत्व भी हमारे को पता पड़ता है। ये मुद्रा समुद्रगुप्त के चरित्र को व्यक्त करती है। अब पुरानी मुद्राओं पर नामों का अंकन भी देखने को मिलता है। ये 2 नाम संघर्ष और विजय के सूचक होते हैं, और 2 नामों में एक नाम विजेता का होता था और दूसरा नाम विजित का। ये मुद्राएं एक तरह से राजाओं के विजय की भी सूचना देती हैं। अब आप देखिए कि पहले जो था वो आज की तरह बैंक तो होता नहीं था, इसलिए मुद्राओं को पात्रों में रखकर जमीन में गाड़ देते थे। जमीन में धन का गाड़ना अशांति काल का सूचक भी मानते थे। अतः जमीन में मुद्रा का गाड़ना एक विशेष व्यवस्था और अव्यवस्था का प्रतीक है, जो जानकारी हमें सिक्कों के द्वारा ही मिलती है। मतलब मान लीजिए किसी राज्य पर आक्रमण हो रहा है, उनकी मुद्राएं चुराने का डर है, तो वो उसको ज़मीन में गाड़ते थे कि अब युद्ध होगा और हम उसमें हारेंगे और हमारी मुद्राएं जो है वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। जितने स्थान पर कोई एक मुद्रा मिलती है, प्रायः उतनी सीमा तक एक राजा की सीमा भी होती थी, कि ये एक सीमा को परिलक्षित करती है कि राजा की सीमा कहाँ से कहाँ तक होती थी। इस प्रकार मुद्राएं राज्य की सीमाओं का परिचय देती हैं। कनिष्क की मुद्रा आप देखिए गोरखपुर,
देवरिया, बलिया आदि पटना तक मिलती है। अतः इससे पता पड़ता है कि राज्य सीमा वहीं तक उसकी निर्धारित होती थी। अब इसके अलावा मुद्राओं में जिस मेटल का प्रयोग होता था, जिस धातु का प्रयोग होता था, उसके आधार पर हम क्या पता लगाते थे कि उस काल की आर्थिक स्थिति कैसी थी। अगर सोने से अंकित है, मतलब सोने से बना हुआ अगर सिक्का है, तो वहाँ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आर्थिक दशा अच्छी होने पर चांदी और सोने की मुद्रा का प्रचलन होता था, और निम्न कोटि की अगर मुद्रा है तो इसका मतलब वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती थी। इसी प्रकार से मुद्रा पर जो पेंटिंग होती थी, कलाकृति और लेख पाए जाते थे, वो लेख साहित्य का ज्ञान करवाते हैं। कलाकृतियाँ कलात्मक अभिरुचि को भी अभिव्यक्त करती हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि समुद्रगुप्त को जिस प्रकार से सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। मुद्राएं राजाओं के क्रम तथा वंश में उनके स्थान की सूचना भी देती थी। कुमारगुप्त की मुद्राओं से द्वितीय और तृतीय कुमारगुप्त की जानकारी भी मिलती है। इसके अलावा राजनीतिक इतिहास की जानकारी मुद्राओं से प्राप्त होती है। वे मुद्राएं जो भारत के छोटे छोटे खंडों में स्थित विदेशी शासकों द्वारा चलाई गई थी, वे मुद्राएं देशी शासकों द्वारा चलाई गई थी। इस प्रकार से इन मुद्राओं पर राजा का नाम, उसका वंश और उनकी मुद्राओं की स्थिति इस चीज़ को अंकित कर देती है। धन्यवाद।